अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेल वॉल। तो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल्स जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल, फंगल सेल, एल्गल सेल एंड मोस्ट प्रोकैरियोट्स जिनमें हमारे बैक्टीरियल सेल आते हैं, उन सब की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल में वो सेल वॉल होती है। जो एनिमल सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। यही मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि उनमें सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। It can be tough, flexible and sometimes rigid. It provides a cell with both structural support and protection and also act as a filtering mechanism. हमारी जो सेल वॉल है वो ख़ास से रिजिड होती है। रिजिड होने की वजह से ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ में फिल्टरिंग मैकेनिज्म के तौर पर भी एक्ट करती है। और इसका जो मेन फंक्शन है ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल से सेल को बचाती है। वो हम किस तरह से कह सकते हैं कि जैसे हमारा प्लांट सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में है तो उसमें पानी मुसलसल एंटर हो रहा है थ्रू ऑस्मोसिस। तो उस पानी की जो एंट्री है, वो जो वाटर एंटर हो रहा है मुसलसल सेल में, उसको लिमिट में रखना और ये कि हमारा सेल बर्स्ट ना हो जाए, इस चीज़ को देखना, ये सारा सेल वॉल का काम है। वो एक ख़ास लिमिट में पानी को एंटर होने देती है और सेल को बर्स्ट नहीं होने देती। इस तरह से ये सेल की ओवर एक्सपेंशन से सेल को बचाती है। A major function is to act as a pressure vessels, preventing overexpansion of the cell when water enters. वाटर सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर हो रहा है, लेकिन हमारी सेल वॉल ओवर एक्सपेंशन से सेल को बचाएगी। सबसे मेन काम इसका ये है, क्योंकि जब वाटर एंटर हो जाता है तो सेल में टर्गर प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो टर्गर प्रेशर जनरेट हो जाता है, लेकिन सेल वॉल रिजिड है, इसलिए वो क्या है, बर्स्ट नहीं होता। ये मेन इसके फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, फिल्टरिंग मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करना। ये सारे इसके फंक्शंस हैं सेल वॉल के। Cell wall is a characteristic of a plant cell and it can distinguishes from the animal cell. एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। Cell wall is considered as an ergastic substance secreted by the living substance but itself is non-living. What is protoplasm? Protoplasm is the living content of the cell is called protoplasm. ये लिविंग कंटेंट ही हमारी सेल वॉल जनरेट करता है, बट सेल वॉल इटसेल्फ इज नॉन लिविंग। द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इज कंट्रोल्ड बाय गोल्जी कम्प्लेक्स। ये आगे मैं डिस्कस करूंगी कि गोल्जी कम्प्लेक्स किस तरह से इन्वॉल्व है सेल वॉल की फॉर्मेशन में। अब हम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल को डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि हमारी माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस है, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और उसके बाद जब 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं देन क्या है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है, साइटोकाइनेसिस होनी है। साइटोकाइनेसिस के अंदर ही टीलोफेज पर हमारी न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। During the cell division at telophase, new cell wall formation takes place. The phragmoplast, a fibrous structure formed by the microtubules, appears during the mitotic telophase between the 2 daughter nuclei and within the cell plate which divides the parent cell into 2 is formed. It widens and becomes barrel-shaped. At the same time, cell plate begins to form inside the phragmoplast. ये हम डायग्राम से देख लेते हैं किस तरह से हमारी सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी है। ये हमारी कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, 2 न्यूक्लियाई क्या हैं,
उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो चुकी है, देन पेरेंट सेल को डिवाइड करना है 2 सेल्स में, तो उसके लिए हमारी साइटोकाइनेसिस आएगी और उसमें सेल प्लेट इन्वॉल्व है। तो मिडल ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई हमारे वेसिकल्स अकोमुलेट होने लग जाएंगे। ये वेसिकल्स गोल्जी वेसिकल्स हैं। ये सेंटर में क्या है, इकट्ठे हो जाएंगे और साथ ही साथ में हमारा फाइब्रोस्ट्रक्चर भी यहाँ पर मौजूद है, फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है जी, ये हो गया। ये सारे वेसिकल्स आपस में मिल जाएंगे और मिलकर क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहते हैं सेल प्लेट। ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो गई। सेल प्लेट देन क्या है, डिवाइड कर देगी पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल्स पे। ये राइट आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिंपली सेल प्लेट जो है इन्वॉल्व है 2 डॉटर सेल्स को बनाने में। प्लांट सेल में ऐसे होता है, एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये प्लांट सेल में ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पर रिजिड सेल वॉल होती है, इसलिए इसकी डॉटर न्यूक्लियस जो डॉटर हमारी सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन इस तरह से होगी। सो अब हम पीछे से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा कि the microtubules of the phremoplast disappear from the area in which the cell plate is formed and regenerate at the circumference of the cell plate. With the enlargement of the cell plate, the microtubules of the phremoplast approach the wall of the dividing cells. When the cell plate reaches the existing cells of the dividing cells, the phremoplast disappear. The cell plate formed of the pectic compounds, calcium and the magnesium pectates. The cell plate gradually undergoes changes to form the middle lamella. ये देख लें, जहाँ पर ये होता बेसिकली ये है कि पहले फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, फाइब्रोस्ट्रक्चर बनता है, देन उसके बाद क्या है, ये वेसिकल्स आपस में मिलकर सेल प्लेट बनाते हैं। और जहाँ पर जैसे अर्ली में सेल प्लेट से यहाँ पर सेल प्लेट है, सिंपली ये सेल प्लेट है, तो वहाँ से क्या है, हमारे फ्रेगमोप्लास्ट गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं और क्या है, डिवाइडिंग सेल्स के एंड की जानिब मूव करने लगते हैं। जब पूरी सेल प्लेट बन जाएगी, सिंपली ये देखें पूरी सेल प्लेट बन गई, तो हमारे जो फ्रेगमोप्लास्ट क्या होंगे, वो डिसअपेयर हो जाएंगे और फिर क्या है, सेल प्लेट मुकम्मल तौर पर 2 डॉटर सेल्स में 2 डॉटर सेल बना देगी। जहाँ पर सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी वहाँ से फ्रेगमोप्लास्ट डिसअपेयर हो जाएंगे। राइट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी फ्रेगमोप्लास्ट और सेल प्लेट क्या होती है। सेल प्लेट जो है बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स की होती है और इसमें एक चीज़ थी कि ये सबसे पहले मिडल लैमेला में चेंज हो जाती है। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो ये मिडल लैमेला में चेंज हो जाती है। सिंपली 2 प्राइमरी सेल्स के दरमियान जो एक लेयर होती है उसको कहते हैं मिडल लैमेला, तो ये मिडल लैमेला बना देगी। आगे मैं आपको लेयर्स ऑफ सेल वॉल के बारे में बताऊंगी कि सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहले है मिडल लैमेला, सेकंड प्राइमरी वॉल, थर्ड सेकेंडरी वॉल। आगे हम देख लेते हैं इसको कि मिडल लैमेला होती क्या है, प्राइमरी वॉल क्या होती है, सेकेंडरी वॉल क्या होती है और इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये हम सिंपली इसको देख लेंगे। मिडल लैमेला क्या है, मिडल लैमेला जो है सिंपली ये एक ग्लू है, सीमेंटिंग मटेरियल है। 2 प्राइमरी सेल वॉल्स को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है वो है मिडल लैमेला। मतलब ये एक ग्लू का काम करती है, 2 सेल्स को आपस में जोड़े रखती है। जैसे टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, तो वो इसके थ्रू ही जुड़े होते हैं। It is a cement that holds the individual cells together to form a tissue, and it is found between the primary cell walls of the neighboring cells. It is an amorphous substance and isotropic. Isotropic का मतलब है optically inactive. It mainly consists of pectic substances. Pectinase can dissolve the middle lamella, and as a result, the tissue can separate into individual cells. This process is called maceration. Simply एक टिश्यू में जो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू मिडल लैमेला, क्योंकि मिडल लैमेला क्या है, ग्लू है, सीमेंटिंग मटेरियल है। अगर हम उस मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर दें थ्रू पैक्टिनेज एंजाइम, तो हमारे सेल्स जो टिश्यू में थे वो सारे दोबारा से इंडिविजुअल सेल्स में बन जाएंगे
और ये आइसोट्रॉपिक होती है, इसमें पैक्टिक सब्सटेंसेस होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम के लिए हैं कि आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखना है, इनको याद रखना है आप लोगों ने। आगे हम चलते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल वो वॉल है जो सबसे सेल में सबसे पहले बनने वाली जो वॉल होती है वो है प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल जो होती है ये बेसिकली एन आइसोट्रॉपिक होती है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होती है और ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और ये मतलब कि ग्रोइंग सेल्स के अंदर पहले पहले बनती है। इट इज द फर्स्ट ट्रू सेल वॉल दैट डेवलप्स इन द न्यू सेल by the protoplasm. The cell wall is anisotropic and is formed of the cellulose. It is thin and elastic. It is a wall that develops in the growing cells. Simple है, सबसे पहले कौन सी वॉल बनती है? प्राइमरी वॉल। और ये किससे बनती है? प्रोटोप्लाज्म से। एनाइसोट्रॉपिक है, सेलुलोज की बनी होती है, थिन एंड इलास्टिक होती है और ये ग्रोइंग सेल्स में डेवलप होती है। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? प्राइमरी वॉल के अंदर की जानिब जो वॉल बनेगी उसको कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होती है बेसिकली उन सेल्स में बनेगी जहाँ पर ग्रोथ तकरीबन सीज हो चुकी होती है, रुक चुकी होती है। मतलब एक सेल फुली मिच्योर हो गया, मिच्योर होने के बाद वो जैसे डेड हो जाता है ना, डेड की तरफ जाने लगता है, तो वहाँ पर क्या है? सेकेंडरी वॉल बनती है। सेकेंडरी वॉल जो है देखा गया है मैक्सिमम ट्रैकीड्स में होती है, वेसल्स में होती है। ठीक है, जाइलम के अंदर जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं उनके अंदर सिंपली सेकेंडरी वॉल पाई गई है, नहीं तो हर किस्म के सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती। द सेकेंडरी वॉल इज एनाइसोट्रॉपिक। 3 layers of secondary wall are outer layer, central layer and inner layer. The central layer is usually the thickest. मजीद आगे हमने सेकेंडरी वॉल को 3 लेयर्स में तकसीम कर दिया, S1, S2, S3। एक होती है आउटर, एक होती है सेंट्रल और एक होती है इनर। जो सेंट्रल होती है सेकेंडरी वॉल की वो सबसे थिकेस्ट होती है। ये डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सिंपल है बहुत कि ये एक सेल है, ये इसकी प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल के अंदर की जानिब क्या है? सेकेंडरी वॉल है। ये 3 लेयर्स हैं सेकेंडरी वॉल की। ये है सिंपल आउटर लेयर, ये सेंट्रल लेयर सारी जो सबसे थिकेस्ट है और ये इनर लेयर। सिंपल है कि ये हमारी क्या है टोटल, मतलब सेल वॉल की फॉर्मेशन में 3 लेयर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल के दरमियान मिडल लेमिला। सिंपल हो गया, फॉर्मेशन भी हो गई, लेयर्स भी हो गई। आगे हम देख लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है? मतलब हमें पता है कि हमारी सेल वॉल, जो हमारी प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, तो हम मज़ीद उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से पता लगाते हैं कि वो किस तरह से अरेंज हैं, वो सब देखते हैं हम। Electron microscopic studies revealed that cellulose occurs in the form of macrofibrils. Each macrofibrils is composed of approximately 2000 microfibrils. Microfibrils unite to form the macrofibrils containing 5 lakh cellulose molecules. Each microfibril formed from a group of micelles are the elementary fibrils. Each microfibril contains 2000 cellulose molecules or 20 micelles. Each micelle is made approximately of the 100 cellulose chains. Each cellulose chain is a polymer of the glucose units linked by the beta-1,4-glycosidic bonds. सिंपल, ये सारा रीड करने का मकसद ये था कि आप लोगों को सिंपली ये नीचे लास्ट में जो हमें मेन चीज़ लास्ट वाली है कि ये चीज़ समझनी चाहिए हमें। Glucose units combine to form the cellulose molecules. Cellulose molecules combine to form the micelles. Micelles combine to form the microfibrils. Microfibrils combine to form the macrofibrils. And then macrofibrils combine to form the wall layers. सिंपल हो गया कि अगर हम ये नंबर याद रखें तो नंबर याद रखें, नहीं तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारी वॉल लेयर्स फॉर्म हुए। ये देख लें, ये हमारा एक फाइबर सेल है, इसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। उस पार्ट में हम देखते हैं सिंपली प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है जिसकी 3 लेयर्स हैं, ये 2,
थ्री लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी वॉल। देन हम इसका मजीद क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम देखते हैं कि सेलुलोज किस तरह से अरेंज है माइक्रोफाइब्रल्स की फॉर्म में। देन मजीद हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोफाइब्रल्स की फॉर्म में, पहले मैक्रोफाइब्रल्स देन माइक्रोफाइब्रल्स, देन मजीद हम देखते हैं तो फिर कहते हैं कि वो एलिमेंट्री फाइब्रल आर द माइसिलीज। ठीक है, देन हम देखते हैं तो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। इस तरह से क्या है अरेंजमेंट को याद रखना है आप लोगों ने। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की जो फॉर्मेशन है, वो सेलुलोज की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हुई हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें याद रखना ज़रूरी है। देन ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की ग्रोथ जो है वो दो तरह से होती है, एक होती है इंटरसेप्शन और एक होती है एपोजिशन। इंटरसेप्शन क्या होती है, सिंपली हमारा एक सेल है, ठीक है, जिसकी क्या है सेल वॉल भी क्या है मौजूद है। ठीक है, ये मुझसे सही से थोड़ा सा नहीं बना लेकिन आप लोग को पता है सेल वॉल कैसे होती है। देन क्या है हमारा सेल के साइज क्या है बढ़ता है और उसकी सेल वॉल जो होती है उसमें कुछ कुछ गैप आ जाते हैं। जब सेल का साइज बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ सेल वॉल में गैप्स आ जाते हैं। ठीक है, इन गैप्स को फिल करने के लिए हमारे पास डिपॉजिटिंग मटेरियल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है, इन गैप्स को फिल कर देता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल की सेल वॉल में जो गैप्स आए हैं उसको फिल कर देना, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। मतलब किसी सेल, एक सेल पहले से मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर हमने डिपॉजिटिंग मटेरियल डाल दिया तो उसको कहते हैं इंटरसेप्शन। और इस तरह से जो ग्रोथ होती है वो इन्वॉल्व होती है हमारे लेंथ में, कि हमारी सेल एलोंगेशन होगी, हमारी सेल लेंथ इंक्रीज होगी। Intussusception is growth by deposition of the new materials between the existing components of the cell walls. Cell elongation also occurs through intussusception. Simply ये एक सेल है जिसकी सेल वॉल मौजूद है। जब सेल बड़ा होता है, साइज में बढ़ता है, तो क्या है सेल वॉल के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं। उन गैप्स को हमारा सेलुलोज की मॉलिक्यूल्स फिल कर देते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। इस तरह से सेल की ग्रोथ जो है वो लेंथ में बढ़ती है। नेक्स्ट इज द एपोजिशन। एपोजिशन में क्या है, सिंपली थिकनेस इंक्रीज होगी। एक सेल है, ठीक है, उसकी सेल वॉल भी मौजूद है, ठीक है, सेल वॉल भी मौजूद है और फिर बार बार उसके ऊपर सक्सेसिव लेयर्स क्या हैं इकट्ठी होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं और वो उसकी थिकनेस क्या है खासी बढ़ जाती है। ग्रोथ इज द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल बाय द डेपोजिशन ऑफ द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ द मटेरियल। मुसलसल डिपॉजिट होती रहेंगी, उसको कहते हैं एपोजिशन। ये दो तरीके से क्या है सेल वॉल की ग्रोथ होती है, इंटरसेप्शन एंड एपोजिशन। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि थिकनिंग ऑफ सेल वॉल कैसे होती है। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल में ये होता है कि प्राइमरी वॉल होती है, जो सेकेंडरी वॉल होती है उसकी जो सेकेंडरी वॉल की वजह से थिकनिंग होती है सेल वॉल की, मतलब उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाता है, मज़ीद मजबूत बना लिया जाता है थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल की जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर डिपॉजिटिंग मटेरियल को जमा करते रहते हैं ताकि वो मज़ीद थिकन हो जाए और प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद हो। और थिकनिंग जो है सेकेंडरी वॉल की जो थिकनिंग होती है वो बेसिकली ट्रैकीड्स और वेसल्स में होती है। और सेकेंडरी वॉल की जो थिकनिंग है जो लिग्निन के थ्रू होगी तो वो लिग्निन जो है ना सेकेंडरी वॉल में वेरियस अरेंजमेंट से अरेंज होता है, वेरियस पैटर्न्स में अरेंज होता है। तो उसकी टाइप्स हैं कि किस लिहाज से लिग्निन जो है सेकेंडरी वॉल में ट्रैकीड्स और वेसल्स की किस तरह से जमा होगा या डिपॉजिट होगा। तो उसकी 5 फॉर्म्स हैं कि लिग्निन किस किस पैटर्न में जमा हो सकता है। एक होती है एनुलर, एनुलर का मतलब होता है रिंग्स की फॉर्म में लिग्निन अरेंज हो जाएगा, रिंग्स की फॉर्म में लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा सेकेंडरी वॉल में। नेक्स्ट में होता है स्पाइरल, कि स्पाइरल बैंड्स की फॉर्म में थिकनिंग हो जाएगी। स्केलरी फॉर्म होता है, लैडर की फॉर्म में थिकनिंग हो जाएगी लिग्निन की। रेटिकुलेट होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में लिग्निन क्या है डिपॉजिट हो जाएगा। पिटेड फॉर्म क्या है, पिटेड फॉर्म में मैक्सिमम जो हमारी वॉल होगी वो थिकन हो जाएगी,
लेकिन कुछ कुछ एरियाज क्या हैं, अनथिकन्ड रहेंगे, उनको कहते हैं पिट्स। उनको क्या कहते हैं, पिट्स। ये 5 तरह की अरेंजमेंट है जो सेकेंडरी वॉल को थिकन करने में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी वॉल में मैक्सिमम जो हमारी थिकनिंग होती है वो थ्रू लिग्निन होती है, और लिग्निन क्या है, वेरियस पैटर्न्स के अंदर मतलब डिपॉजिट होता है, वो हम आगे देख लेते हैं। ये देख लें, ये हमारा सेल है, समझ लें हमारा ट्रैक्यूट सेल है, उसमें सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स की फॉर्म में क्या है, डिपॉजिट हुआ है। रिंग्स की फॉर्म में क्या है, डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पर लिग्निन किस तरह से डिपॉजिट हुआ है, स्पायरली अरेंज हुआ है, स्पायरली अरेंज हुआ है। स्केलरी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर की फॉर्म में क्या है, ये जमा हुआ है। रेटिकुलेट में क्या है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया है, इर्रेगुलर मैनर में नेटवर्क स्ट्रक्चर बन चुका है। पिजट फॉर्म में मैक्सिमम एरिया क्या है, थिकन है, लेकिन कुछ एरियाज क्या हैं, अनथिकन रह जाएंगे, उनको कहते हैं पिट्स। जैसे ये देख लें, मैक्सिमम एरिया क्या है, थिकन हो गया, लेकिन कुछ एरियाज क्या रह गए, अनथिकन, उनको कहते हैं पिट्स। लास्ट में हम देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। हमारे सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, मैक्सिमम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी सेल वॉल को बनाते हैं, उनमें है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंसेस, लिग्निन, क्यूटिन,